फोटोग्राफर्स की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जब वो अपने कैमरा में पिक्चर खींचते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो उस इमेज को अपने कंप्यूटर के ऊपर लेकर के जाते हैं तो वो कुछ और दिखाई देने लग जाती है। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपको दोनों जगह पर इमेज बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे? मेरा नाम है विपिन गौर और मैं एक फैशन एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर हूं और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी चीज का सॉल्यूशन देने वाला हूं कि ऐसा क्या क्या आपको करना चाहिए, ये क्या चीजें आपको चेंज करनी चाहिए जिससे कि आपके कैमरा में और आपके कंप्यूटर के अंदर इमेज बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे। जब आप कैमरा में पिक्चर खींचते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं कि आप जेपेग खींचें या आप रॉ खींचें। अगर आप रॉ इमेज खींचते हैं तो भी जो आपको बैक स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो जेपेग का ही प्रीव्यू होता है, क्योंकि आपका कैमरा सेंसर से आई हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेसर तक पहुंचाता है और प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके बैक स्क्रीन के ऊपर आपको जेपेग का प्रीव्यू दिखाता है। सो यहां पर इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप रॉ में खींच रहे हो या जेपेग में खींच रहे हो। अब एक और चीज होती है आपके कैमरा के अंदर जिसको कि हम कहते हैं कलर स्पेस। आप अडोबे आरजीबी में खींच रहे हैं या एस आरजीबी में खींच रहे हैं, क्योंकि अडोबे आरजीबी और एस आरजीबी में जब आप पिक्चर खींचते हैं तो आपकी बैक स्क्रीन के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप उसको कंप्यूटर पे लेकर के जाते हैं वहां पर फर्क पड़ता है। सो अब हमें करना क्या चाहिए, हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि जो इमेज हमने खींची अपने कैमरा के पीछे वही एज इट इज हमारे वो कंप्यूटर के अंदर दिखाई दे। सो यहां पर इस सिचुएशन में आपको दो चीजें अपने कैमरा में चेक करनी है। पहली चीज तो आपको यह चेक करनी है कि जो आपके कैमरा की बैक स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस कहीं आपने बढ़ा तो नहीं रखी या आपने उसको घटा तो नहीं रखा। उसकी ब्राइटनेस को आपको जीरो पर ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बढ़ाई हुई है तो वो एक्सपोजर से बढ़कर आपको ब्राइट इमेज दिखाई देगी। तो आपको सबसे पहले तो इसको जीरो पे करना है। अब दूसरी चीज आपको ये डिसाइड करनी है कि आपको किस कलर स्पेस में शूट करना है। मतलब ये कि आप अडोबे आरजीबी में शूट करना चाहते हो या एस आरजीबी में शूट करना चाहते हो, क्योंकि आपका कैमरा ये आपको ऑप्शन देता है। अगर आप एसआरजीबी में शूट कर रहे हो तब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर मॉनिटर लगभग 100% एसआरजीबी को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा मॉनिटर है जो कि 100% एसआरजीबी को भी सपोर्ट नहीं करता है तब तो कुछ नहीं कर सकते, आपको सिंपली अपना मॉनिटर चेंज कर देना चाहिए। पर अगर आप अडोबे आरजीबी में शूट कर रहे हैं और उसको जब आप अपने मॉनिटर के ऊपर देखते हैं और मॉनिटर आपका अडोबे आरजीबी सपोर्ट नहीं करता है तब डेफिनेटली वहां पे कलर्स में प्रॉब्लम आएगी। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले यह आपको चेक करना है कि आपको अडोबे आरजीबी की जरूरत है भी या नहीं है। अडोबे आरजीबी कलर प्रोफाइल आपको तभी यूज करनी चाहिए जबकि आप बहुत ही हाई एंड काम कर रहे हो। मतलब आप कुछ ऐसा शूट कर रहे हो जो कि बाद में किसी एग्जीबिशन में जाना है, या आप किसी मैगजीन के लिए शूट कर रहे हो, या आप किसी बुक के लिए शूट कर रहे हो, तब आपको जरूरत पड़ती है अडोबे आरजीबी प्रोफाइल की। और तब आपके पास में होना चाहिए बहुत ही हाई एंड मॉनिटर, जैसे मैं ईजो यूज करता हूं। पर अगर आपका यूजेज इतना हाईफाई नहीं है, आपका यूजेज नॉर्मल है, आप डिजिटल मीडिया के लिए ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करते हो या आपको सिर्फ वेडिंग एल्बम्स को प्रिंट कराना है, तब मुझे नहीं लगता कि आपको अडोबे आरजीबी पे जाने की जरूरत है। अब एक चीज हमने यहां पे क्लियर कर ली कि आपको एसआरजीबी पे शूट करना है, दूसरी चीज हम जेपेग पे शूट कर रहे हैं, और तीसरी चीज हमने जो अपने कैमरा की बैक स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस को भी जीरो पे कर दिया है। उसके बाद भी अगर आपके मॉनिटर के ऊपर आपको इमेज परफेक्ट नहीं दिखाई दे रही तो उसका सिर्फ एक रीजन हो सकता है कि आपका मॉनिटर कैलिब्रेटेड नहीं है। अब ये मत सोचिएगा कि आपने तो मॉनिटर बहुत एक्सपेंसिव खरीदा हुआ है, आपके पास आई मैक है, बहुत महंगा आपका मॉनिटर है और उस पर लिखा हुआ था फैक्ट्री कलर कैलिब्रेटेड, तो मतलब ये नहीं है कि आपको उसको कैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब वो फैक्ट्री से आया है तो वहां पे टेस्ट होकर के आया है, उनके एनवायरनमेंट के अंदर उस मॉनिटर ने परफेक्ट कलर्स को प्रोड्यूस किया है। आपके पास अगर आई मैक है तो उसके जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो अडोबे आरजीबी को सपोर्ट करता है। पर आपके पास जब वो मॉनिटर आया है, जब आपने उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया है या अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया है, तब वो कलर सही प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और वो सही कलर्स प्रोड्यूस करे, सही ब्राइटनेस दिखाए, उसके लिए आपको आपके मॉनिटर को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, और कैलिब्रेट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये डिवाइस। जब आप इस तरीके का कलर कैलिब्रेटर यूज करेंगे तब जाकर आपका मॉनिटर परफेक्ट कलर्स, परफेक्ट ब्राइटनेस दिखाएगा। अब ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे को स्पाइडर ने पैसे नहीं दिए हैं इसको प्रमोट करने के लिए, लेकिन मैं इस डिवाइस को यूज कर रहा हूं पिछले 12-13 सालों से। जब मैंने पहली बार प्रॉब्लम फेस की थी, जब मैंने अपना शूट किया, वो पब्लिकेशन में जाना था, तो मैंने उसको पहले प्रूफिंग के लिए प्रिंट्स निकलवाए, तो वहां पर मेरी स्क्रीन पर उसने कुछ और दिखाया, प्रिंट आउट कुछ और आए, मेरे कैमरा के पीछे वो कुछ और दिखा रहा था। तब मैंने बहुत
बहुत रिसर्च करी और मेरे को जवाब मिला कि मेरे को अपने मॉनिटर को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। सो ये कोई बहुत महंगा डिवाइस नहीं है, एक बार आप इसको खरीद लोगे ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा और इसको जब आप यूज करोगे अपने मॉनिटर के ऊपर तो आप गारंटी से कह सकते हो कि जो आपका मॉनिटर कलर्स दिखा रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट कलर्स दिखा रहा है। अब हमने यहां पर ये एस्टेब्लिश कर लिया कि आपको अपने मॉनिटर को कैलिब्रेट करना चाहिए। सो अगर आप जेपेग पे शूट कर रहे हो, आप sRGB प्रोफाइल में शूट कर रहे हो और आपने अपने कैमरा की बैक स्क्रीन को भी सही से एडजस्ट कर लिया है तो उसके बाद आपको आपके इमेजेस बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देंगी, दोनों जगह पर एक ही जैसी इमेज आपको दिखाई देंगी। पर अगर आप रॉ में शूट कर रहे हो और ये सब करने के बाद भी आपकी फाइल डिफरेंट दिखाई दे रही है आपके कंप्यूटर के ऊपर, तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन ये हो सकता है कि जिस सॉफ्टवेयर में आप अपनी रॉ फाइल को ओपन कर रहे हो वहां पर वो सॉफ्टवेयर कोई ना कोई कलर प्रोफाइल वहां पर अप्लाई कर रहा है या कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है। जैसे कि जब आप अपनी फाइल को Adobe Photoshop में खोलते हैं तो Adobe Photoshop आपके कैमरा की मैचिंग प्रोफाइल को हटा करके उसकी जगह Adobe कलर प्रोफाइल लगा देता है, जिसकी वजह से आपकी इमेज डिफरेंट नजर आनी शुरू हो जाती है क्योंकि आपका कैमरा रॉ फाइल को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करता है और उसका JPEG प्रीव्यू आपको बैक स्क्रीन पे दिखाता है। और इसी तरीके से जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो हर रॉ फाइल को, हर कैमरा की रॉ फाइल को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करते हैं और डिफरेंट तरीके के कलर्स आपको दिखाते हैं। क्योंकि रॉ फाइल एक्चुअली है क्या? रॉ फाइल है बेसिकली रॉ मटेरियल और उसको आप डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी के साथ कुक कर सकते हैं। सो जो आपको कलर्स चाहिए या जैसे कलर्स होने चाहिए वो आपको आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर सेट करना पड़ेगा। सो मैं यहां पर आपको Adobe Photoshop में रॉ फाइल को खोल के दिखाता हूं और यहां पर जैसे हम इस फाइल को खोलेंगे आप देखेंगे कि Adobe ने अपना कलर प्रोफाइल यहां पे अप्लाई कर दिया है। तो आपको सिंपल करना यह है कि यहां पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके आपको आना है कैमरा मैचिंग प्रोफाइल में। जैसे ही आप यहां पर आएंगे आपको यहां पर आपके कैमरा से रिलेटेड प्रोफाइल दिखाई देगी और आप इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे कलर्स आपको बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे जैसे कि आपके कैमरा के अंदर थे। अब एक चीज मैं यहां पर आपको और बोलना चाहूंगा कि अगर गलती से कहीं आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं अपनी इमेजेस को एडिट करने के लिए या प्रीव्यू करने के लिए तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि आपका जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको कैसी इमेज दिखाए। जो बहुत हाई एंड लैपटॉप्स आते हैं उसके अंदर स्क्रीन इस लाइक होती है कि जब उसका एंगल चेंज होता है तो कलर चेंज ना हो, लेकिन अगर आपने सही स्क्रीन नहीं ली है तो आप देखोगे जैसे ही आप एंगल चेंज करोगे उसके कलर्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे, ब्राइटनेस चेंज होनी शुरू हो जाएगी। सो मेरे हिसाब से अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो आपको इमीडिएटली एक मॉनिटर उसके साथ खरीद लेना चाहिए। लैपटॉप यूज करना गलत नहीं है, लेकिन लैपटॉप पर अपनी इमेजेस को एडिट करना वो भी ऐसी स्क्रीन के ऊपर जो कि हर एंगल से कंट्रास्ट चेंज कर रही हो या कलर चेंज कर रही हो वो सबसे ज्यादा गलत है। आप कौन सा मॉनिटर यूज कर रहे हो और आपने उसको कैलिब्रेट किया है या नहीं ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और दूसरी चीज ये कि अगर आपके पास कुछ सवाल है वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, इस वीडियो को आप शेयर भी करो लोगों के साथ ताकि मेरे को व्यूज मिले और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो यार।